आज हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में? लास्ट में क्या देखे थे? अच्छा, आज देखेंगे वर्गीकी संवर्ग के बारे में। वर्गीकी संवर्ग के बारे में हेडिंग में डालेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरी। कल देखे थे वर्गीकरण का जरूरत या आवश्यकता है ना जी। आज देखेंगे वर्गीकी संवर्ग, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। लिखेंगे वर्गीकी संवर्ग जो है ये किस चीज़ को दर्शाता है? तो जीवों के एक समूह को दर्शाता है। वर्गीकी संवर्ग जीवों के समूह को दर्शाता है। जीवों के समूह को दर्शाता है। लिखेंगे इसे टेक्सोन या पद भी कहा जाता है। इसे टेक्सोन या पद भी कहा जाता है। वर्गीकी समस्त संवर्ग की एक व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी पदानुक्रम यानी टेक्सोनोमिक हायरार्ची, वर्गीकी पदानुक्रम यानी टेक्सोनोमिक हायरार्ची भी कहा जाता है। इसलिए इसे टेक्सोनोमिक हायरार्ची भी कहा जाता है। टेक्सोनोमिक हायरार्ची भी कहा जाता है। अब देखो ये जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है यानी वर्गीकी संवर्ग है, ये क्या करता है? तो वर्गीकी संवर्ग जो है ये जीवों के समूह को दर्शाता है ना। यानी प्लांट है तो प्लांट, एनिमल है तो एनिमल, है ना। अब उनमें भी अब देखो पहले इसको समझ लो। अब क्या है, अरस्तु जो है, कौन? अरस्तु, ये संपूर्ण जीव जगत को, किसको? संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में। एक बांटा प्लांट और दूसरा एनिमल। अब प्लांट और एनिमल किसको कहा जाता है? प्लांट देखा कि जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसके सेल के ऊपर कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता, सेलवाल प्रेजेंट होता है, जो अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा करता है, उन सब को किसके अंतर्गत रखा? चाहे वो शैवाल रहे, है ना, या कोई अन्य पौधा रहे, चाहे वो शैवाल रहे, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत शैवाल आता है, या थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल आता है, चाहे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कोई भी समूह का प्लांट हो उसको इसमें रखा गया, प्लांटी में। और जो परपोषी है, जो किसी न किसी रूप से अन्य जीव पर निर्भर करता है, जिसके सेल के ऊपर सेलवाल नहीं होता है, उन सबको किसके अंतर्गत रखा? एनिमल के अंतर्गत।
मतलब जितना प्लांट है उन सब का एक समूह हो गया और जितना एनिमल है उन सब का एक समूह हो गया। अब फिर इन्होंने क्या किया, कोई एक को लेते हैं, प्लांट का भी ले सकते हैं, एनिमल का भी ले सकते हैं। अब एनिमल लिया तो फिर ये एनिमल को मान लिया गया क्या, किंगडम। क्या मान लिया गया, किंगडम। प्लांट को भी मान लिया किंगडम। किंगडम के बाद फिर एनिमल जो है सो अब देखा कि वो जो एनिमल है ये किस टाइप का है, यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर में क्या है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है ना। फिर जो है सो यूनिसेलुलर के बाद देखा ये मल्टीसेलुलर है, फिर देखा कि ये टिश्यू लेवल का है, या फिर देखा कि ये ऑर्गेन लेवल का है या ऑर्गेन सिस्टम लेवल का है। तो उन सब के लिए इन्होंने क्या किया कि इसे कई फाइलम में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया, फाइलम में। मतलब जितना भी जीव है, जानवर है, उन सबको फाइलम में रख दिया, है ना। किस में रख दिया, फाइलम। अब ये सब जो रखा तो इसमें 2 कर दिया। अब फाइलम के बाद फिर क्या किया कि इसको डिवाइड कर दिया क्लास में। किस में कर दिया, क्लास में। फाइलम के बाद इसे क्लास में रख दिया। ये कौन सा क्लास का है, फाइलम में तुम 2 भी, है ना। अब क्लास में ये कर दिया। क्लास करने के बाद अब फिर जो है ना, इसमें फाइलम में तुम 2 रख सकता है, एक कॉर्डेट एक नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी है, जिसमें नहीं है। उसके बाद फिर क्लास, अगर रीढ़ की हड्डी है तो ये क्या है, ये स्तनधारी है, सरीसृप है, पक्षी वर्ग है ना। क्या है, हम एक जीव को, एक जानवर को लेके चल रहे हैं। मान के चलो स्तनधारी है, मान के चलो ये क्या है, स्तनधारी है। अब इसको कर दिया, मान के चलो एनिमल में स्तनधारी है तो इसको कर देगा क्या, है ना, मेमेलिया। क्या करेगा, मेमेलिया। अगर यदि मेमेलिया, अगर यदि ये दूसरा चीज़ भी रह सकता है, यहाँ पर रेप्टाइल्स भी रह सकता है, एब्स भी रह सकता है, कोई भी रह सकता है, तो इसको बांट दिया क्लास में। मतलब जितना स्तनधारी है पूरा दुनिया में, इस पृथ्वी पर, उन सब के लिए एक क्लास है, कौन, मेमल। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, अब ये देखा क्लास से छोटा होता है ऑर्डर। अब इसका रहने का तरीका क्या है, इसका रहने का तरीका क्या है। अब ये किस टाइप का जीव है ना। तो इसको रख दिया किस में, ऑर्डर में। ये भोजन क्या करता है, ये भोजन के रूप में क्या करता है, क्या लेता है। अब जो है सो उसको ले लिया। तो ये इसमें देखा कि मांसाहारी है, शाकाहारी है, क्या है, नहीं है, उन सबको रख दिया किस में, ऑर्डर में। मतलब कह सकते हैं अब बाघ जो होगा, बाघ को अगर यदि हम ले रहे हैं तो देखो एक जानवर, यहाँ इससे भी समझ सकता है, यहाँ पर एक बाघ है मान के चलो, और बाघ को हम लोग नहीं पहचान रहे हैं कि ये क्या है, प्लांट है कि एनिमल है ना। तो अब बाघ का लक्षण देखेंगे, इसमें क्लोरोफिल होता है, ये एक ही जगह पे स्थिर रहता है, या फिर इसका सेल के ऊपर सेलवाल होता है, नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, एनिमल है। अब बाघ को ये देख लिए, अब फिर बाघ में ये देखेंगे उसमें रीढ़ का हड्डी है। क्लासिफिकेशन करने का तरीका देखो, उसमें रीढ़ का हड्डी है, बैकबोन है, उसका शरीर में स्केलेटन है कि नहीं है। अगर यदि है तो उसको किस में रखेंगे, कॉर्डेट में। किस में रखेंगे, कॉर्डेट में, है ना। कॉर्डेट मतलब कह सकते हैं कशेरुकी। कशेरुकी मतलब जिसमें बैकबोन है। अब जब बाघ कशेरुकी है तो अब बाघ को हम ये देखेंगे, अभी उसके बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं, बाघ को ये देखेंगे कि वो स्तनधारी है, कि सरीसृप है, कि पक्षी वर्ग है, वो बाघ उड़ता है कि रेंग के चलता है कि दौड़ता है ना, कि बच्चे को जन्म देता है ना। अब क्या करते हैं वो बाघ, बच्चे को जन्म देते हैं, सीधा सा बात है। तो क्या हो जाएगा, मेमेलिया, है ना। अगर यदि ये एब्स रहते, उड़ते तो एब्स दे देते, है ना। अब जो है सो अगर यदि रेंग के चलते तो रेप्टाइल्स भी कर देते। उसके बाद फिर बाघ को देखेंगे, ये मेमेलिया है तो ये क्या है, कार्निवोरस है, यानी मांसाहारी है, शाकाहारी है, सर्वाहारी है, क्या है, मांसाहारी है। अब जो ये है मांसाहारी है तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे क्या, यह जो है सो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो है सो कार्निवोरस है। तो इसके लिए
अब देखो जितना मांसाहारी है वो सब आ जाएगा किस में, या जो शाकाहारी है वो भी आएगा, या फिर जो दोनों खाने वाला है ना, उसको रखेंगे इसी में, ओमनीवोरस जिसको बोलते हैं। उसके बाद ऑर्डर, अब क्या है, ऑर्डर के बाद आएगा फैमिली। फैमिली, अब बाघ जो है कौन सा फैमिली से है, जैसे तुम देखोगे बाघ कहो, बिल्ली कहो, चीता कहो, ये सब एक ही फैमिली से है, ये सब एक ही फैमिली से है, और इसको कहते हैं फेलिडे। उसके बाद फिर ये फैमिली से छोटा चलेंगे। अब बाघ देखेंगे कि कौन सा वंश से है, उसका वंश कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, पैंथेरा। बाघ का कौन सा वंश है, पैंथेरा। अब जो ये पैंथेरा है तो ये हो जाएगा क्या, जीनस। उसके बाद दूसरा कहेगा बाघ का जो जाति है वो कौन है, टाइग्रिस। अब बाघ का जाति टाइग्रिस है तो ये क्या हो गया, स्पीसीज। कोई प्रॉब्लम है, इसी तरह से बांटा जाएगा सभी जीव को, और वही मेथड अपनाया जाता है प्लांट के लिए भी। प्लांट में फाइलम के जगह एक जगह खाली डिवीजन का यूज करते हैं, फाइलम के जगह कौन वर्ड, डिवीजन, है ना। तो उसी तरह से अब कोई भी प्लांट लेंगे, कोई भी एनिमल लेंगे तो उसको पहचानेंगे कि यह जो है सो क्या है। अब कोई एक जीव लिए अनजान जीव जानेंगे ये कौन किंगडम का है, प्लांट किंगडम का कि एनिमल किंगडम का। फिर देखेंगे अगर एनिमल का है तो उसमें जो है सो है ना, देखेंगे ये कोऑर्डिनेट है कि नॉन कोऑर्डिनेट है, जो रहेगा वो फाइलम कर देंगे। उसके बाद फिर उसको पहचानने का प्रयास करेंगे कि ये किस टाइप का जीव है, कहाँ रहने वाला है, क्या है ना, किस तरह से बच्चे को जन्म देता है, इसका क्या प्रोसेस है, तो उसको रख देंगे क्लास में। फिर देखेंगे कि इसका रहना खाना, इसका किस तरह का जो है सो सारा व्यवहार है, उसको जब देखेंगे तो उसको रखेंगे ऑर्डर में। उसके बाद फिर अब देखो, फिर देखेंगे कि ये कौन सा फैमिली पाता है, इसका जो जीव है ये जीव किससे मिलता जुलता है, तो वो फैमिली डाल देंगे। फिर ये वंश तो है ना, वंश तो ऐसे पता चल जाएगा और जाति भी ऐसे। अब देखो इसमें क्या है, पूछेगा कि कुल वर्गी की संवर्ग या कुल टेक्सॉन की संख्या कितना, कुल टेक्सॉन की संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7, कितना 7। कहेगा सबसे बड़ा टेक्सॉन कौन सा, किंगडम। सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा। अब कहेगा ऑर्डर से बड़ा है ना, फाइलम से छोटा कौन सा, ऑर्डर से बड़ा फाइलम से छोटा कौन सा, क्लास। अब कहेगा सबसे अधिक समानता किसमें, जीवों के बीच सबसे अधिक समानता किसमें, काहे स्पीसीज में, काहे होगा किंगडम में, काहे होगा ऑर्डर में, बताओ। सबसे अधिक समानता किसमें, सबसे अधिक समानता किसमें, स्पीसीज में होगा। काहे स्पीसीज में होगा, स्पीसीज में मतलब जाति, इतना दिमाग नहीं लगाता है, जाति मतलब पूरा मानव जाति है ना। अब जाति मतलब गधा का, जैसे तुम गधा है इतना समझाए कुछ समझ में नहीं आया, पूरा एक प्रजाति है ना रे, अब पूरा समझाए समझ में नहीं आया। स्पीसीज जाति किसको बोलेंगे, खाली जो प्रॉपर कास्ट जो है। अब जैसे मान के चलो ह्यूमन है तो ह्यूमन का, अब मान के चलो जो प्रजाति लेंगे वही सिर्फ रहेगा इसमें, तो ये सबसे ज़्यादा समानता इसमें ना होगा। अब इसमें कैसे सबसे ज़्यादा समानता होगा, किंगडम में सबसे ज़्यादा समानता कैसे होगा, क्या बोले, किंगडम में संपूर्ण एनिमल को, चाहे कोई एनिमल रहे, चाहे कोई भी एनिमल रहे, चाहे वो मान के चलो कि अब गधा है कि भैंसा है कि घोड़ा है, हाथी है, या छोटा जीव है बड़ा जीव है, कोई भी है, उस सब क्या होगा, पूरा एनिमल में रहेगा। तो कभी होगा एक समान, इसमें क्या होगा, सबसे अधिक। अब बताओ क्या होगा सबसे अधिक, बोलो न रे, असमानता, सबसे अधिक असमानता। और सबसे अधिक समानता किसमें, सबसे अधिक समानता। अब स्पीसीज से अधिक समानता, जीनस से अधिक समानता, फैमिली से अधिक समानता,
ऑर्डर से अधिक समानता, क्लास से अधिक समानता, फाइलम से अधिक समानता, क्लास से अधिक समान है ना, उल्टा हो जाएगा, इधर से अधिक समानता आएंगे इधर, है ना रे। किंगडम से अधिक किसमें, फाइलम से अधिक किसमें, क्लास से, ऑर्डर से, फैमिली से अधिक, अब जीनस से। इतने समझ लेंगे, जीनस जो रहेगा, जीनस जो रहेगा, जीनस और जीनस से भी अधिक समानता होगा स्पीसीज, और स्पीसीज जो रहेगा तो स्पीसीज का एक जीव दूसरे जीव के साथ प्रजनन कर सकता है मिलके, यानी इसमें अंतः प्रजनन की क्रिया हो सकता है, इसमें अंतः प्रजनन का क्रिया हो सकता है। क्वेश्चन पूछता है ना। अब पांचवा क्वेश्चन पूछते हैं, कहेगा कि संपूर्ण, कहेगा कि कुल टैक्सोन की संख्या कितना, कुल टैक्सोन की संख्या, अब कहेगा कुल टैक्सोन की संख्या 7, उसके बाद कहेगा सबसे अधिक समानता किसमें, स्पीसीज में, अब सबसे कम समानता किसमें, अब यानी कि असमानता सबसे अधिक किसमें, किंगडम में, किसमें, किंगडम में। कहेगा सबसे छोटा टेक्सा कौन सा, कौन सा किंगडम होगा सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा किंगडम। अब ये बता दो, समझ जाएंगे, ये बताओ कि वर्गीकी संवर्ग का, वर्गीकी संवर्ग का इकाई किसको कहेंगे, ये बता दो, समझ जाएंगे, समझ में आ गया क्या होगा, क्या होगा। चलो तुम लोग का बाद स्पीसीज, तो स्पीसीज काहे होगा, काहे, काहे, काहे कि जैसे हम लोग जानते हैं, शरीर का एग्जाम्पल लो तो शरीर जो है इसका सबसे छोटा, अब शरीर बना है किससे, ऑर्गेन से, ऑर्गेन सिस्टम से, ऑर्गेन सिस्टम ऑर्गेन से, ऑर्गेन बना है टिश्यू से, टिश्यू बना है वही, तो सबसे छोटा सेल हुआ तो सेल यूनिट हो गया। उसी तरह से इसका सबसे छोटा ये है, ये जो है सो सब में जाके इससे सब चीज़ का निर्माण हो सकता है। इसीलिए स्पीसीज जो है सो, स्पीसीज को वर्गीकी संवर्ग का इकाई कहा गया है। क्या कहा गया है, वर्गीकी संवर्ग का इकाई कहा गया है ना। और इसका सबसे बड़ा इकाई हो गया यही कौन, किंगडम, कौन, किंगडम। कोई प्रॉब्लम, तो अब जो है सो इसमें ये जो है व्हिटकर नामक साइंटिस्ट ने, ये तो हम दुए बताए, व्हिटकर नामक साइंटिस्ट ने संपूर्ण जीव जगत को 5 किंगडम यानी 5 जगत में बांटा। कितने जगत में बांटा, 5 जगत में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया। तो सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा और विकसित प्लांटी और एनिमालिया है, और सबसे छोटा जो है यानी सबसे अविकसित जीव जो है वो मोनेरा में है ना। सबसे अविकसित मोनेराम, उससे विकसित प्रोटिस्टा में, उससे विकसित फंजाई में, उससे विकसित कह सकते हैं प्लांटी और एनिमालिया में। इसी तरह से है ना। तो अब इस सब के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, क्या ये नोट कर लिए ना सब, न किए नोट। अब देखो वर्गीकी संवर्ग का अगर यदि बात करें, यही देखें, वर्गीकी संवर्ग यानी जीवों के समूह को दर्शाता है। अब ये यही चीज़ बताना चाह रहे थे। अब बताओ यहाँ पर ये जो एनिमल है तो ये पूरा एनिमल के प्रजाति को दर्शा रहा है ना, दर्शा रहा है एनिमल के प्रजाति को। अब देखो ये जो कोर्डेटा है ये भी एक समूह को दर्शा रहा कि इसमें, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिसमें बोन नहीं है, वो इसमें नहीं है। मतलब ये भी एक समूह को दर्शा रहा है कि बात यही है कि किसी में समानता अधिक है और किसी में समानता कम है ना। अब जो ये क्लास है, ये क्लास भी एक ग्रुप को दर्शा रहा है, एक कैटेगरी को दर्शा रहा है, एक समूह को दर्शा रहा है। काहे कि ये ऐसा समूह दर्शा रहा है जिसमें केवल कौन जीव रहता है,
मतलब एक बताएं कि मेमेलिया, अगर सरीसृप रहेगा तो सरीसृप का समूह अलग है ना, या फिर अलग जीव रहेगा, एप्स रहेगा तो एप्स का वर्ग अलग। अब फिर ये भी एक समूह दर्शा रहा, या तो कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस, जो चीज़ का समूह रहेगा तो सब अलग अलग समूह है ना। अब फेलिडे ये भी अलग फैमिली का है ना, उसके बाद ये पेंथेरा अलग वंश का, टाइग्रिस अलग जाति का है ना। तो ये कहीं न कहीं सब जो है सो अलग अलग समूह को दर्शा रहा है, और इसे हम लोग पद भी कहते हैं, टेक्सोन भी कहते हैं, टेक्सा भी इसके लिए वर्ड का यूज कर सकते हैं। और वर्गीकी समस्त संवर्ग की एक व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी पदानुक्रम भी कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि कुल टेक्सोन या कैटेगरी यानी समूह की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? कुल समूह की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब सातों का नाम बताओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे है ना, छोटा से चलते हैं। स्पीसीज यानी जाति प्रजाति दोनों बोल सकते हैं। दूसरा जीनस यानी वंश। और तीसरा फैमिली। फैमिली कहाँ गया रे चरनी? फैमिली मतलब क्या? उसके बाद ऑर्डर कहाँ गया? ऑर्डर कहाँ गया रे? ऑर्डर के बाद वर्ग। क्लास के बाद फाइलम। या इसी को प्लांट के लिए कौन वर्ड का यूज करेंगे? डिवीजन। फाइलम के बाद क्या? किंगडम यानी जगत। क्या कहीं प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, कहीं प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। कुल टेक्सा की संख्या कितना? 7। सबसे बड़ा टेक्सा कौन सा? सबसे छोटा कौन सा? स्पीसीज। अब मध्य का कौन? गण। ये बताओ सबसे अधिक समानता वर्ग में कि कुल में? 2 बोल रहे हैं हम, तीसरा ऑप्शन दिए हैं। हैंग कर रहा है कि रे? सबसे अधिक समानता क्लास में कि फैमिली में? आज तुम्हारा हैंग कर रहा है कि रे? हाँ, सबसे अधिक समानता। सबसे अधिक समानता। यहाँ देखो, अब बताओ क्या सब बताए थे? क्लास में कि फैमिली में? क्या होगा? अब क्या होगा? हरदम होगा। अब नहीं होगा, हरदम होगा न रे? हरदम क्या होगा? हरदम होगा क्लास। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखो इसमें क्वेश्चन पूछेगा वही जितना भी पूछे ना, कि सबसे अधिक समानता किसमें, सबसे कम किसमें, सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा टेक्सा कौन, किस टेक्सा के जीव आपस में अंतः प्रजनन कर सकता है? स्पीसीज।
कौन? स्पीसीज में। और इसी में डाल देगा कि अब जो है सो अधिक समानता है ना गण में रहेगा कि क्लास में रहेगा, है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको नोट करो। हो गया। अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे स्पीसीज में। के मनी दिमाग कतो छोड़ के आना चाहिए की रे? अरे दिमाग कहीं छोड़ के आया है? हाँ, जब तक साथ है तभी तक याद है ना। साथ खत्म तत्कालिक, याद भी हटा देना है। अभी याद रखने का समय नहीं है। अब देखो यहाँ जाति स्पीसीज है ना। स्पीसीज का अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि यह वर्गीकी संवर्ग का, यह वर्गीकी संवर्ग का सबसे छोटा इकाई होता है। यह वर्गीकी संवर्ग का सबसे छोटा इकाई होता है। लिखेंगे वर्गीकी संवर्ग में सबसे अधिक समानता, सबसे अधिक समानता जाति में, वर्गीकी संवर्ग में सबसे अधिक समानता जाति में होती है। लिखेंगे इस टैक्सोन के जीव आपस में अंतःप्रजनन की क्रिया, इस टैक्सोन के जीव आपस में अंतःप्रजनन की क्रिया भी करते हैं। इस टैक्सोन के जीव, अब देखो समानता कैसे, इसमें जब कह दिए अंतःप्रजनन, तो अंतःप्रजनन कब होगा? जब बाघ है तो अपने प्रजाति बाघिन के साथ मिलकर अंतःप्रजनन में भाग लेंगे। ऐसा है बाघ कुत्ता के साथ चल जाएगा? नहीं न होगा। तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए ये जाति जो है, जाति में सबसे अधिक समानता होता है। और जाति जो है इसका रंग रूप आकार कह सकते हैं लगभग समान होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब दूसरा लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे? जीनस। क्या लिखेंगे? जीनस यानी वंश। दूसरा लिखेंगे वंश। वंश का अगर यदि बात करेंगे तो कह सकते हैं कि जाति के समूह को, जाति के समूह को, और जाति में, हाँ कह सकते हैं, यहाँ पर लगा दो विशिष्ट जाति है ना रे। ऐसा है कोई आके मिल जाएगा। तो विशिष्ट जातियों के समूह को वंश कहा जाता है। लिखेंगे यह दूसरा सबसे छोटा, यह दूसरा सबसे छोटा वर्गीकी संवर्ग, यह दूसरा सबसे छोटा वर्गीकी संवर्ग होता है। यह दूसरा सबसे छोटा वर्गीकी संवर्ग होता है। अगला लिखेंगे
कि इसमें कुल से कम तथा जाति से अधिक समानता जाति से अधिक कुल से कम तथा जाति से कुल से कम तथा जाति से अधिक क्या इसी को सुधार कर दो, पूरे कायम मिटाएगा। असमानता होती है। क्या गलती है? अब तीसरा चलेंगे। तीसरा चलेंगे फैमिली, यानी कुल। कुल का अगर यदि बात करें तो इसमें जाति एवं वंश समाहित होता है। लिखेंगे इसमें गण से कम समानता होती है। इसमें कहाँ गण से अधिक होगा रे? इसमें गण से कम समानता होती है। ठीक है, हैंग कर रहा काजी। गण से अधिक समानता और समानता अरे गण से कम देखेगा क्या? ठीक है, हाँ, गण, इसमें गण से कम असमानता होती है। अब इसमें कह सकते हैं, इसमें जैसे बाघ, चीता इत्यादि एक ही फैमिली का जंतु, एक ही फैमिली का जंतु होता है। और कुल के बाद क्या चला जाएगा? ऑर्डर यानी गण। लिखेंगे कुल के समूहों से गण का निर्माण होता है। लिखेंगे गण में कुल से कम समानता वाले जीव होते हैं।
लिखेंगे इसमें जीवों को उसके व्यवहार, प्रजनन इत्यादि के व्यवहार, प्रजनन, पोषण इत्यादि के आधार पर रखा जाता है। उसके बाद लिखेंगे पांचवा क्लास यानी वर्ग। लिखेंगे हाँ चलो दोनों खत्म कर दो, इसके लिए अलग से लेगा। अब क्लास है यानी वर्ग है। वर्ग का अगर यदि तुम बात करो तो वर्ग में कह सकते हैं कि गण के समूह को क्या कहते हैं, या गणों के समूह को वर्ग कहते हैं। जैसे पक्षी वर्ग, स्तनधारी, सरीसृप इत्यादि। लिखेंगे इसमें गण से कम समानता होती है। इसमें गण से कम समानता होती है। नंबर 6 क्या है, फाइलम। फाइलम मतलब संघ। लिखेंगे पादपों के लिए इस टैक्सा का नाम क्या रखा है, डिवीजन रखा गया है। डिवीजन रखा गया है। यह दूसरा सबसे बड़ा टैक्सा होता है। लिखेंगे इसमें किंगडम से अधिक समानता होती है। उसके बाद अगला लिखेंगे क्लास के समूह से क्या बनता है, फाइलम का निर्माण होता है। उसके बाद लास्ट क्या है, किंगडम यानी जगत। इसमें
जंतुओं को कोर्डेट एंड नॉन कोर्डेट के आधार पर बांटा गया है। उसके बाद लिखेंगे किंगडम। किंगडम का अगर हम बात करते हैं तो किंगडम में क्या होगा, यह सबसे बड़ा समूह या कैटेगरी या टैक्सोन होता है। लिखेंगे किंगडम में सबसे कम समानता होती है। इसके अंतर्गत संपूर्ण जीव जगत को बांटा गया है। लिखें। अब देखो इसमें हम लोग क्या देखें, अगर हम वर्गीकी संवर्ग का बात करते हैं तो वर्गीकी संवर्ग जो है ना, इसी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कहा जाता है। और साथ में कह सकते हैं कि यह टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है ना, ये कहीं न कहीं क्या चीज़ को दर्शाता है, जीवों के समूह को दर्शाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं रे, टैक्सॉन यानी पद भी कहते हैं। और ये वर्गीकी का है ना, कह सकते हैं समस्त संवर्ग की एक व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी पदानुक्रम भी हम कह सकते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी कह सकते हैं। और इसमें हम लोग देखें कि सबसे बड़ा किंगडम जो है वो कौन सा है, सबसे बड़ा टैक्सा कौन सा है, किंगडम। उससे छोटा फाइलम, और उससे छोटा क्लास से छोटा ऑर्डर से छोटा, और फैमिली से छोटा जीनस से छोटा स्पीसीज। इसमें देख लिए कि सबसे छोटा स्पीसीज होता है और सबसे बड़ा किंगडम होता है। यानी कुल टैक्सोन की संख्या, कुल टैक्सा की संख्या 7 होती है। कुल टैक्सोन की संख्या कितनी होती है, 7। कुल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और इसमें सबसे छोटी कौन सी होती है, जाति यानी स्पेसीज। तो 7 हम लोग इसी क्रम में देखें, ये क्रम को भूलेंगे नहीं, है ना। स्पेसीज के बाद कौन आएगा, जीनस के बाद फैमिली के बाद ऑर्डर के बाद क्लास के बाद फाइलम के बाद किंगडम, है ना। तो ये स्पेसीज में हम लोग क्या देखें, यह वर्गीकी संवर्ग का सबसे छोटा इकाई, यानी वर्गीकी संवर्ग का इकाई कहे तो कौन है स्पेसीज, है ना। और वर्गीकी संवर्ग में सबसे अधिक समानता किसमें होती है, स्पेसीज में। और इस टैक्सोन के जीव आपस में क्या कर सकता है, अंतः प्रजनन कर सकता है। उसके बाद वंश का बात करें तो वंश जो होता है विशिष्ट जातियों का समूह होता है। और यह दूसरा सबसे छोटा वर्गीकी संवर्ग है, या वो टैक्सोन है या फिर समूह है। और इसमें किससे कम समानता होगी, जाति से कम समानता, और कुल से अधिक समानता, जाति से कम, है ना। कह सकते हैं जाति से कम समानता, कुल से अधिक समानता। अगर असमानता बोले तब जो है सो कुल से कम और जाति से अधिक, समझ गए। तो ये चीज़ है। और फैमिली का अगर यदि हम बात करें तो ये फैमिली जो है इसमें कौन कौन सब चीज़ आता है,
जाति और वंश, यानी एक विशिष्ट वंश का समूह को हम फैमिली कहेंगे। और यह जो है सो कह सकते हैं इसमें गण से कम असमानता होती है। इसके अंतर्गत जैसे ये सब जीव आ गया तो इनको ये सब एक ही फैमिली से आता है। फिर गण का बात करें तो कुलों के समूह को हम क्या कहेंगे? गण। क्या कहेंगे? गण। और गण में जो है कुल से कम समानता, कुल से कम समानता, और इसमें जीवों को उसके व्यवहार, प्रजनन, पोषण इत्यादि के आधार पर रखा जाता है। और पांचवा टेक्सोन कौन सा है? क्लास। और क्लास जो है वो गणों का समूह है। क्लास में जो जीव को बांटा जाता है जैसे पक्षी वर्ग, स्तनधारी, सरीसृप, ये सब है। और इसमें गण से कम समानता होती है, गण से कम समानता। और फाइलम का बात करें तो फाइलम जो है पादपों के लिए इस टेक्सोन का नाम क्या रखा गया है? डिवीजन। और यह दूसरा सबसे बड़ा टेक्सा होता है, कैटेगरी होता है, वर्गीकी संवर्ग होता है। और इसमें किंगडम से अधिक समानता होती है ना। और क्लास के समूह से फाइलम का निर्माण होता है। इसमें जंतुओं को किसके आधार पर? कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के आधार पर बांटा गया। कौन कोऑर्डिनेट है, कौन नॉन कोऑर्डिनेट है ना। उसी तरह से प्लांट को भी बांटा गया। अब देखो इसमें प्लांट को बांटा गया कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ये सब है उनके आधार पे। अब देखो ये जो है किंगडम, किंगडम सबसे बड़ा समूह होता है, सबसे बड़ा कैटेगरी, सबसे बड़ा टेक्सोन। और किंगडम में सबसे कम समानता होती है। और इसके अंतर्गत संपूर्ण जीव जगत को बांटा गया है। मतलब संपूर्ण जीव जगत, संपूर्ण जीव जो आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? जगत, है ना। तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा कौन? किंगडम। सबसे छोटा टेक्सा कौन है ना? सबसे छोटा कौन सा टेक्सोन का जीव आपस में प्रजनन कर सकता है ना। सबसे अधिक असमानता किसमें? सबसे कम असमानता किसमें? सबसे कम, है ना, सबसे कम असमानता स्पीसीज में। वर्गीकी संवर्ग का इकाई किसे कहते हैं? स्पीसीज को। कोई प्रॉब्लम है? आज यहीं तक रहने देते हैं, कल इससे आगे देखेंगे। जय।